Hello everyone. Again we are here with the knowledge and curriculum, paper knowledge and curriculum, and the unit 1 again with the topic number 2. Last topic में हमने पढ़ा था कि टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, बिलीफ ये क्या होते हैं, है ना, ये पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, ये थ्योरी थी. अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आज पढ़ेंगे, जो कि है गांधी जी के फिलॉसफी है, उसके एजुकेशन के बारे में, एजुकेशनल फिलॉसफी. तो क्वेश्चन था कि एजुकेशन, डिस्कस द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी. व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी इन रिलेशन टू चाइल्ड सेंटर एजुकेशन. ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, जो कि इसके मैंने नोट्स बनाए हैं. नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि आपको आगे नोट्स ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर आप जैसे कि अभी बुक्स सबके पास नहीं है और ऑनलाइन एग्जाम होने वाला, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आपके पास थ्योरी होना चाहिए जो आपको अच्छे से समझा के सके. तो दूसरी टॉपिक हम महात्मा गांधी की फिलॉसफी के साथ यहाँ पे हैं. चलिए आइए देखते हैं क्या है. महात्मा गांधी 1869 to 1948. Gandhiji's educational philosophy is closely related to his philosophy of life. His educational philosophy reflects the influence of Gita on him. Also, Ruskin's famous book onto this last. Tolstoy's book The Kingdom of God is written within you, and the Green's views had made a great impact on Gandhi. In Gandhi's educational philosophy, we find a different types of combination of neutralism, idealism, and the paramagnetism. अब आते देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑन गांधी जी. तो पॉइंट 1, एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड. एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड. फ्री एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू 7 to 14 years ओल्ड एजुकेशन. अब ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी के एजुकेशनल फिलॉसफी में किस एज से किस एज तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात की गई है. तो उन्होंने कहा था 7 से 14 ईयर है. ये आपको याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए. द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन. जो मीडियम होगा इनके इंस्ट्रक्शन का, टीचिंग का, वो जो है वो मदर टंग होना चाहिए. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मीडियम की बात की थी कि उनके एजुकेशन फिलॉसफी में, तो मदर टंग होगा. नेक्स्ट है इंग्लिश शुड हैव नो प्लेस इन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन. अब ऑब्जेक्टिव में आप कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है. तो सिंपल क्वेश्चन बनाने के लिए वो बोल देंगे कि एजुकेशन फिलॉसफी में जो गांधी जी की फिलॉसफी थी, उसमें एजुकेशन की कौन सी लैंग्वेज नहीं यूज़ करने की बात की गई थी, तो वो लैंग्वेज है इंग्लिश. तो ये आपको छोटी छोटी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. अगर आप नहीं पढ़ोगे थ्योरी तो आप नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा. सो नेक्स्ट, एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. एजुकेशन जो है किससे, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में होना चाहिए. एजुकेशन शुड बी डेवलप इन द चिल्ड्रन ह्यूमन वैल्यूज़. ठीक है. नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है पॉइंट. ऑल एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन सम इंडस्ट्रियल वोकेशन सो दैट द चाइल्ड कैन गेन एक्सपीरियंस इन दैट वोकेशन. ठीक है. वोकेशनल हमारे इन्होंने बोला है एजुकेशन जो वोकेशनल होनी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. द चिल्ड्रन शुड बी ट्रेन्ड इन हैंडीक्राफ्ट सो दैट दे कैन बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट. अब सेल्फ रिलायंट मीन्स कि खुद अपना अर्न कर सके, अपना पॉकेट मनी निकाल सके पार्ट टाइम जॉब करके. तो ये तभी कर पाएंगे जब उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी इनके एजुकेशन में. नेक्स्ट, एजुकेशन शुड बी सच एज विल मेक द चाइल्ड सेल्फ डिपेंडेंट. जब वो वोकेशनल ट्रेनिंग लेगा और अच्छे से पढ़ेगा तो ऑब्वियसली सेल्फ डिपेंडेंट होगा, एंड द सेल्फ रिलायंट इन ऑर्डर टू अर्न हिज लाइवलीहुड.
जो कि आपको तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इज एम ऑफ एजुकेशन। मेन एम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। जो गांधी जी के मेन एम ऑफ एजुकेशन थे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन और दूसरा है इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन। अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन में क्या कहा है उन्होंने? द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज realization of the ultimate reality, a knowledge of God and self-realization. Education is a means to the spiritual development, to the building of the character and self-realization. Next is immediate aim of education. Following are the immediate aim of education. अब ये 2 जो एम हैं मेन हैं उनका नाम दिया रखा है और अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन में कोई और टाइप नहीं है, बट इसमें इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन में बहुत सारे टाइप्स हैं। लाइक वोकेशनल एम टू एनेबल अ मैन टू अर्न हिज लाइवलीहुड सो दैट ही कैन बिकम सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट इज हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एम ऑफ एजुकेशन इज द हार्मोनियस डेवलपमेंट of the child, which includes his physical, social, emotional and spiritual development. Next is cultural aim of education. The cultural development has an important aim of education. Child should be taught to express his culture through his behavior. So next is moral aim of education. The end of all the knowledge must be the building of character, है ना। पर्सनल प्योरिटी इज टू फॉर्म द बेसिस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एजुकेशन मिल रहा और जंगली बन जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज लिबरेशन एम। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू फ्री मैन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ bondage, ठीक है। ऑल्सो द एम ऑफ एजुकेशन इज टू गाइड अ मैन ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड द इनेबल हिम टू रियलाइज हिज एम। नेक्स्ट पॉइंट है latent perfection. Important aim of education is the achievement of the latent perfection. Self-reliance. Aim of education is to make a man self-reliant. Education should be ability-based, activity-based rather than theory-based. Activity-based होना चाहिए, लाइक क्राफ्ट, उसको क्राफ्ट वर्क की एजुकेशन दी जाए या फिर रोबोटिक्स सिखाया जाए या फिर कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाए, कंप्यूटर लैंग्वेज से सिखाया जाए साथ के साथ, सो दैट कि वो पार्ट टाइम जॉब कर सके। तो इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिलीजियस डेवलपमेंट. गॉड रियलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ फेथ इन वंस ओन सेल्फ. एवरीबडी शुड हैव फॉल फेथ इन everybody should have full faith in himself. He should develop the spirit of self surrender and of sacrifice for the welfare of others. नेक्स्ट, अभी इतने सारे पॉइंट ये थे हमारे, किसके इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन. ये जो अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, दूसरा इमीडिएट था, तो ये इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन में ये सारे टाइप्स थे. अब नेक्स्ट क्या उन्होंने कहा था कि देयर आर सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन लाइक मास एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, को एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन. अब है ना, उन्होंने दो बातें कही मास एजुकेशन में. पहला तो वो उसको सेल्फ रिलायंट बनाना है. देखिए सेकेंड उन्होंने कहा था कि मेक प्रोविज़न फॉर अडल्ट एजुकेशन. उसमें अडल्ट एजुकेशन की बात की थी कि अडल्ट एजुकेशन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. उनको हाइजीन, लिटरेसी और इस मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट की बात की थी उन्होंने उसमें मास एजुकेशन में. सेकेंड वन इज विमेन एजुकेशन. विमेन एजुकेशन पे उन्होंने कहा था कि विमेन इज़ द बिल्डर ऑफ सोसाइटी. और जैसे कि एजुकेटिंग ए मैन इज एजुकेटिंग एन इंडिविजुअल, बट एजुकेटिंग ए विमेन मीन्स एजुकेटिंग द होल फैमिली. और इसलिए जब एक विमेन जो है एक सोसाइटी को बिल्ड करती है तो वो शुरुआत कहाँ से करेगी? अपने परिवार से ही करेगी. सो ये था विमेन एजुकेशन में. नेक्स्ट चीज़ जो को एजुकेशन है, उन्होंने को एजुकेशन की बात में कहा था कि
को एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड एट द प्राइमरी लेवल, है ना, एंड द हायर लेवल, इसमें इन्होंने कहा था प्राइमरी और हायर लेवल पे दिया चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिलीजियस एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन में गांधी जी ने कहा था कि लाइफ विदाउट रिलीजन इज लाइक लाइफ विदाउट फिलोसफी। लाइफ विदाउट फिलोसफी इज अ शिप विदाउट रडर, एंड जस्ट as a ship without rudder will be tossed about from one place to another place and never reach, it will never reach at to any destination, and it reach a destination. Rudder means जो नाव या उसमें विमान या विमान की दिशा को नियंत्रित करने के लिए जो लगाया जाता है, ठीक है, यंत्र लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रडर। सो नेक्स्ट, अब इन्होंने क्या कहा था कि गांधी जी के जो मेन टीचिंग मेथड्स थे बाय गांधी जी, वो था लर्निंग बाय यूजिंग लर्निंग बाय फिजिकल गेस्चर्स, है ना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय कोरिलेशन, लर्निंग बाय हियरिंग, रीडिंग एंड एक्शंस, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, इंटीग्रेशन। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, मैंने लिखा नहीं है पूरा बिकॉज बहुत ही लेंदी हो जाएगा, आपको बस अभी ऑब्जेक्टिव समझना है, और इतना लेंदी आप वैसे भी नोट्स जब बनाते तो इतना लेंदी हम स्कूल में कॉलेज में टाइम नहीं रहता एग्ज़ाम टाइम में लिखने का, सो इसलिए मैंने इतना शॉर्ट में नोट्स बनाया कि हम बाद में अपने खुद से एक्सप्लेन कर सके थोड़ा बहुत। तो लर्निंग बाय यूजिंग फिजिकल गेस्चर्स में इन्होंने क्या कहा था कि जो है इट इज़ नेसेसरी टू ट्रेन द बॉडी लिम्स लाइक हैंड्स, आइज, नोज एक्सेट्रा, मतलब हैंड्स, आइज, नोज जो है यूज़ करके, तो जो होता है सो दैट दे इम्पैक्ट द ब्रेन पॉजिटिवली। जब हम काम करके कोई चीज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा दिन याद रहता है, ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, एक्सप्लेन कर पाते हैं अच्छे से। सो ये है ना। So this is the learning by using physical gesture is the best way for the development of child's brain. Next, learning by doing. Learning by doing means जो उन्होंने कहा था कि जो भी आप कर रहे हो उसको, जो भी आपको लर्न करना है, जो भी आपको समझना है, वो करते हुए करो, प्रैक्टिकली करो उसको। प्रैक्टिकल करने से उसको ज़्यादा देर याद आता है। आपको जब किसी चीज़ को करके एक्सपीरियंस होगा तो वो एक्सपीरियंस आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। सो लर्निंग बाय डूइंग पे उन्होंने फोकस किया था। एंड द सेकेंड इज़ लर्निंग बाय कोरिलेशन। कोई भी चीज़ आप लर्न करो तो उसको रिलेट करके किसी भी चीज़ से लर्न करो, है ना, तो वो एक था लर्निंग बाय कोरिलेशन। अदरवाइज इज लर्निंग बाय हेयरिंग, रीडिंग एंड एक्शंस। लर्न जब करो आप तो सुनो अच्छे से, आप जो लर्न कर रहे हो सुनो, रीड करो और एक्शन के थ्रू उसको लर्न करो। दैट्स लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। लर्निंग को एक्सपेरिमेंट, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो एक्सपेरिमेंट करके लर्न कर सकते हो, जो कि हमारे माइंड पे हमेशा के लिए बैठ जाता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। अब गांधी जी की जो करिकुलम गांधी जी's curriculum for co-curricular activities, social productive activities, plan making, real experience, says inspirational activities and all that will create a spirit of social and personal responsibility. उन्होंने मेन एजुकेशन में मेन उस पर दिया था, ये टॉपिक भी दे रखा था, टीचर, चाइल्ड, स्कूल एंड डिसिप्लिन। इन पे भी उन्होंने इस बारे में एक्सप्लेन किया था कि टीचर जो है हमेशा एक क्या कहते हैं, ट्रेंड टीचर होना चाहिए। अगर आप ट्रेंड टीचर नहीं होगा, आपको नहीं पता होगा टीचर बच्चों को पढ़ाएं कैसे, तो बच्चे को नॉलेज नहीं मिलेगी, उसको लर्निंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर वे में। तो एक ट्रेंड टीचर होना चाहिए, एक अच्छा टीचर जिसके बस टीचिंग का एक्सपीरियंस एंड ऑल हो। नेक्स्ट इज चाइल्ड सेंटर होना चाहिए कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। चाइल्ड को हमेशा गुड बिहेवियर एंड ये सिखाना चाहिए, नॉन वायलेंट, चाइल्ड पे फोकस करना, डिसिप्लिन होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों पे उन्होंने बोला था चाइल्ड के उस पर लर्निंग पे इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज स्कूल जो है वो हमेशा चाइल्ड के
स्कूल के बारे में दिया गया है कि स्कूल केवल एजुकेशन पे नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करे, हर एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस, इन्होंने स्कूल के बारे में बोला था। इस तरह डिसिप्लिन में उन्होंने फोकस किया था कि चाइल्ड को डिसिप्लिन मेंटेन करना आना चाहिए, या स्कूल टीचर एवरीवन, है ना, सो दैट कि उनका कैरेक्टर डेवलप हो सके, अच्छा सा कैरेक्टर बन सके। सो ये हमारा टॉपिक नंबर 2 था, गांधी जी के उसमें बारे में था, उन्होंने जो दिया था अपने व्यूज़ दिए थे अकॉर्डिंग एजुकेशनल फिलॉसफी उनकी थी, वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टैगोर की फ़िलॉसफी, एजुकेशनल फ़िलॉसफी ऑफ टैगोर नेक्स्ट होगा। तो चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।